मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। ये जो पूजा का माहौल चल रहा है, सही में मैं कह सकती हूँ कि सत्य की जीत हो रही है और हार किसकी हो रही है हमें दिख ही रहा है। अभी तक आर्यन खान की बेल नहीं हुई है, अभी तक सुनवाई चल रही है, सुनवाई खत्म हो चुकी है बट अभी तक उसे बेल नहीं मिली। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। जितने दिन तक ऐसे इंसान जेल में रहेंगे उतने दिन तक इनजस्टिस पे जस्टिस का राज चलेगा और हम सबकी जीत होगी। अरे बहुत अच्छी एक बात समझ में आ रही है। जिस तरह से मैं हमेशा जजेस को, वकीलों को हमेशा यही कहती हूँ कि बिक चुके हैं। यहाँ तो किसी को पैसे नहीं मिलते तो भी इसके नाम के माला जपी जा रही है। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लॉयर मिस्टर विकास सिंह। ये वही लॉयर है जो हमारे भाई के लिए लड़ाई कर रहे थे, जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी वो हमारे लॉयर हैं और उनसे हमें बहुत सारी जैसे कह सकते हैं कि बहुत सारी उम्मीदें हैं। बट अब क्या कर सकते हैं? पैसा बोलता है, सेलिब्रिटी का बेटा बोलता है। सेलिब्रिटी का बेटा जब पकड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि कौन कितना बोला, कौन क्या बोला, किसने साथ दिया, किसने नहीं साथ दिया। और किसी ने साथ दिया उस लिस्ट में विकास सिंह भी जुड़ गए हैं। आश्चर्य होता है, आश्चर्य कि इतने बड़े सीनियर एडवोकेट होने के बावजूद, इतने बड़े नाम चिन्ह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट होने के बावजूद इतनी घटिया बात करते हैं। ये इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई। ये चीज तो वायरल हो चुकी है कि विकास सिंह जी ने क्या कहा था। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि विकास सिंह यानी SSR हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के एडवोकेट ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनको पूछा गया था कि उनका क्या कहना है आर्यन खान ने जो ड्रग्स लिए, आर्यन खान ने जो ये पार्टी में उसको पकड़ा गया। जानते हो आपने वो क्या बोल चुका है इस पे? उसने ये कहा है कि CBI तो चलो छोड़ ही दो, बट उन्होंने ये कहा है कि NCB ने घोर अपराध किया है। घोर अपराध किया है, माफी चाहती हूँ 2-3 बार बोल रही हूँ, घोर अपराध किया है। क्योंकि इतनी उम्र में बच्चे अगर बिगड़ जा रहे हैं, अगर माँ बाप को पता चल जा रहा है तो माँ बाप आगे से टेक केयर करेंगे। माँ बाप को जब पता चल गया है कि उनका बेटा ड्रग्स ले रहा है तो अब वो टेक केयर करेंगे। अब वो देखेंगे वो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, किस संगत में रहता है और आगे से ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। रियली? और उन्होंने ये भी कहा है एक मासूम को इतनी कड़ी सजा नहीं देना चाहिए। ये घोर अन्याय है, ये जजमेंट ही गलत है, ये जजमेंट होना ही नहीं चाहिए। इतनी छोटी उम्र में उसने जो ये काम किया है, इतनी कड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए बल्कि उसको अच्छी राह दिखाकर छोड़ देना चाहिए। वो मासूम है भैया, 24 इयर्स ओल्ड। जिस इंसान को अपने डिसीजन मेकिंग के बारे में पता होता है, जो जानता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे आगे कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से किस लाइन में जाना है, क्या करना है। ऐसी पार्टी में जा रहा हूँ जहाँ पर ड्रग्स मिल रहे हैं, जहाँ पर ड्रग्स खाता हूँ मैं, पिछले 4 साल से वो खा रहा है, ले रहा है, बेच रहा है, उससे आप मासूम कह रहे हो? विकास सिंह जी, आप अपने आपे में हो ना? आपका दिमाग काम कर रहा है ना? नहीं, अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है, अगर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, हो सकता है कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, तो बेटर यू गेट लॉस्ट, बेटर यू गो एंड हैव अ वेकेशन। थोड़ा अपना दिमाग चलाने की कोशिश करिए कि आप बक क्या रहे हो। यस, मैं कहूंगी बक क्या रहे हो। SSR के केस में अभी तक 302 नहीं लगा है, उसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी डाली? हम पूछ के जब आप लोगों को उठाते हैं तब आपके एक इंटरव्यू में एक लाइन आती है, हम कोशिश कर रहे हैं। एक FIR दर्ज नहीं हुई है हमारे भाई के नाम पर, 1.5 साल होने आ रहा है, 302 का केस नहीं बन सक रहा है और आप दूसरों के केसेस में झांक रहे हो। वो भी जहाँ पर एक ड्रग खाने वाला लड़का, जहाँ वो कबूल कर चुका है कि मैं 4 सालों से ड्रग्स खा रहा हूँ
और यस मैंने ये किया, मैंने वो किया। उस इंसान ने जिसने ड्रग पेडलर्स लोग के साथ बेची, खाई और पता नहीं क्या क्या किया, और कहाँ के कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप में सारे चैट्स मिले, उस इंसान को मासूम कह रहे हो? अरे आप जैसे भ्रष्टाचारी वकील जो है ना, वही ऐसे लोगों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उनको और गंदगी में जाने को कहते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, पैसा फेंकना सब कुछ हो जाएगा। मानती हूँ जमानत मिल जाएगी, बट आप लोग बहुत घटिया बात करने लगे हो। इतनी घटिया बात मत करो कि कभी कभार अगर सामने आईना देखोगे तो खुद से नफरत करोगे एक दिन। इतनी तो औकात रखो, इतनी तो कम से कम अपनी आंखों के लिए उतनी औकात रखो कि सामने खड़ा जो इंसान हो उसके सामने आंख से आंख मिला सको। क्या बकवास करते हो विकास सिंह जी, और उल्टा ये कह रहे हो कि अपने 23 साल की उम्र में आपने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं जो अब अगर बताने जैसे नहीं है तो आप उसके ऊपर डिस्कशन करके एग्जाम्पल दे रहे हो। घटिया एग्जाम्पल। या तो आप वकीलात जो प्रोफेशन है ना उसे छोड़ दीजिए अगर इतना बुरा लग रहा है तो, क्योंकि एक मुजरिम को मुजरिम की तरह ही देखेंगे, देखना तो चाहिए, बट यहाँ पर तो जमानत मिल जाती है। लेकिन एक्चुअली ये जो कानून है उसमें भी लिखा होता है कि मुजरिम को मुजरिम की तरह लीजिए और पैसे वाले से पैसे लेकर जमानत न दीजिए। बट आजकल की कानून की अलग किताबें निकली हैं। थैंक गॉड कि ना मैं वकील हूं, ना मैं पुलिस में हूं, ना कुछ, वरना मैं भी शायद भ्रष्टाचारी होती। बट मैं एक जनता हूं जो सच बोलती है, कड़वी बातें बोलती है, पर ऐसे बेशर्मों को कड़वी बातों को सुनने की आदत हो चुकी है। तो मिस्टर विकास सिंह जी, गो टू ब्लडी हेल, ठीक है? अपने घर में बैठो, भजन करो, और मासूम ऐसे गधे जैसे ऐसे क्रिमिनल्स को मासूम कहने वाले लोगों को आप जो सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने घर में सपोर्ट करो। ऐसे इंटरव्यूज में और अपना नाम मत खींचो। आपके बेटे को भी देख लीजिएगा, बेटा बेटी जो भी हो, कहीं वो भी तो ड्रग्स नहीं खा रहे, कहीं वो भी तो कितने मासूम होंगे, जाके चेक कर लेना। जिसका बाप ही ऐसा हो, उनके बच्चों का आप क्या कह सकते हैं? डू चेक इट। दूसरी ये बात, एनसीबी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, हमें जानना है इम्तियाज खत्री के साथ जो आपने कल सारी बातें करी है, जो शायद 3-4 घंटे से ऊपर हुई है डिस्कशन, उसमें क्या आया है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा उसने कह दिया? कैसे उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है? हमें जानना है, क्योंकि मैं एक तो ऐसी इंसान हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, जिसने डे 1 से सारे सबूतों की बात करी है, वो टिकटॉक हो या यूट्यूब हो। और जब मेरे को इम्तियाज खत्री के बारे में पता चला तो मैं उस दिन से आप लोगों से यही दरख्वास्त करती रहती हूँ कि क्यों नहीं बुलाया है, क्यों नहीं इम्तियाज खत्री को बुलाया जा रहा। एंड आप जब इतना बड़ा स्टेप ले चुके हो तो हमें जानने का पूरा हक है, एटलीस्ट मुझे जानना है कि इम्तियाज खत्री के साथ क्या बात हुई, क्या होने वाला है नेक्स्ट, एंड क्यों इम्तियाज खत्री जैसे लोग, क्रिमिनल्स घूम रहे हैं बाहर। सूरज पांचोली को भी बुलाइए सर। बहुत ऐसे नाम हैं जो मैं बार बार बोलती हूँ, बट फिलहाल जो इम्तियाज खत्री जिस इंसान का नाम ले लेकर मैं थकी नहीं हूँ, अगर उसके साथ आप लोगों ने इतना डिस्कशन किया है, इतना इंटरोगेशन किया है, तो इंटरोगेशन में क्या आया है ये मुझे जानना है। एंड मेरे ख्याल से मेरे साथीदारों को भी जानना है। I guess everybody wants to know, so do comment on that and make hashtags. मुझे तो चाहिए कि इम्तियाज खत्री जेल में सड़े और उसके बाद इतने क्वेश्चंस हो, नॉट ओनली ड्रग्स बट फॉर माय ब्रदर SSR एज वेल, क्योंकि इनके साथ काफी वीडियोस मिली है जहां पर उसने धक्के मार के मेरे भाई को गाड़ी के अंदर बिठाया है, डरा के रखा है। ये सब वही क्रिमिनल्स है, इनको पकड़िए, इनसे पूछताछ कीजिए और हो सके तो हेल्प कीजिए। एनसीबी आप ही एकलौती ऐसी एजेंसी है जिससे हम ये कह सकते हैं, आप हेल्प करिए। आप सीबीआई को ये कहिए कि 302 का केस लगाना जरूरी, कुछ ऐसे सबूत दीजिए सर। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ समीर वानखेड़े जी, आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना शुभ माहौल है पूजा का, बट कुछ एंजॉयमेंट नहीं हो पाती है जब ऐसी न्यूज सुनते हैं। बहरहाल ये न्यूज बहुत अच्छी है कि आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिली और जितने दिन वो सड़े जेल में
उतना अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। बाप तो बड़ा आदमी है, पैसे देकर जमानत मिल जाएगी, लेकिन उस जमानत के पहले की जो लाइफ होगी वो एक लेसन भी होगा। मैं चाहती हूँ एक तमाचा ऐसा मिले लेसन के नाम पर कि लोग ड्रग्स का डी भी भूल जाए। प्लीज समीर वानखेड़े जी, ये सारी अपडेट्स आप दीजिए ताकि हम अपने YouTube परिवार से ये जानकारी शेयर कर सकें, प्लीज। बाकी आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं मुझे। शुभकामनाएं आप सबको पूजा की। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं पूजा का। मेरे बहुत प्यारे पापांदा है, उन्होंने खास कहा है कि वो एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो अगर आज, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूंगी या नहीं, बट कल जरूर से मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी एक छोटी सी वीडियो बनाने की, आप सबके साथ शेयर करने की कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे मजे कर रहे हैं। भूमिका दीदी भी थोड़ा सा हंस रही है, बोल रही है, चेहरे से लग ही रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरे परिवार, मौमिता के पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। भास्कर, यू हैव गिवन मी अ प्लेस इन योर फैमिली, एक फैमिली मेंबर के जैसे रखा है। बहुत प्यार हो रहा है। मैं उसी के घर पे हूँ, भास्कर एंड मौमिता के घर। तो आशा करती हूँ जल्द से आपके लिए एक पूजा का ब्लॉग जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए इतनी ही अपडेट थी। आगे जैसे कि भूमिका कहती है, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। भगवान है, भरोसा भी है, आखिरी दम तक भरोसा रखूंगी। वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।